उसके बाद है बच्चों, जब बकरी ने भेड़िए को लहूलुहान कर दिया, देखो कैसे उसको सींग मार मार कर लहूलुहान कर रही है। जब उसने भेड़िए को लहूलुहान कर दिया तो क्या हुआ, लहू को देखकर भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया, यानी भेड़िए को भी गुस्सा आ गया, जोश आ गया कि ओहो, इस कमज़ोर सी बकरी ने मुझे घायल कर दिया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। अब वह एक शिकारी का कब तक मुकाबला करती। बकरी कमज़ोर और वह शिकारी भेड़िया, इस प्रकार उसका कब तक मुकाबला करती रहती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। वह तो उसके दाव पेच देखने की लालसा थी उसके अंदर कि मैं देखूं कि वह कैसे दाव पेच लगाकर शिकार करता है। ये उसकी लालसा पूरी हो चुकी थी, उसके अरमान पूरे हो चुके थे। इच्छा पूरी हो चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। यानी साथियों की अकर्मण्यता का मतलब होता है कि वह अपने साथियों की काम न करने की भावना, आलस्य की भावना का शिकार हो गई। यानी उनके साथियों में आलस्य की भावना थी, वह भेड़िए पर हमला नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार वह बेचारी अकेली ही उसका मुकाबला करते हुए ढेर हो गई मतलब मर गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। वह कहता है, एक किस ताकतवर भेड़िए से भिड़कर मतलब लड़कर इस नादान बकरी को क्या मिला। तो क्या कहती है मैना ने सगर उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। कि जब किसी अत्याचारी का सामना करते हैं, उसकी बात का विरोध करते हैं, अपना बचाव करते हैं, तो जो पीड़ित को आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, चैन मिलता है, वही इस बकरी को भी मिला। बकरी मर जरूर गई लेकिन भेड़िए को घायल करके मरी है। कि वह मर तो गई, उसने अपने प्राण तो त्याग दिए, अपने प्राणों की बलि तो दे दी, लेकिन क्या किया, भेड़िए को घायल करके मरी है। भेड़िए को सबक सिखाकर मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। कि जब अब वह दूसरों पर अत्याचार करेगा तो उसको उसके मन में डर रहेगा कि कोई उस बकरी की तरह तुम्हारा सामना करेगा और तुम्हें घायल कर देगा। इस प्रकार वह दूसरों पर अत्याचार करने से पहले कई बार सोचेगा। सीने और मस्तक के घाव से सड़ मरने को बाध्य करेंगे। अब जो उसके सीने पर और मस्तक, माथे पर जो बकरी ने सींगों से घाव दिए हैं, उस घावों के कारण वह सड़ मरने को मजबूर हो जाएगा। काश बकरी के अन्य साथियों ने भी उसकी भावनाओं को समझा होता तो वह और भेड़िए पर एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ वार करते, तो आज वे भी बाड़े में कैदी का जीवन व्यतीत नहीं करते। यानी आज बाड़े में बंदियों की तरह नहीं रहते। क्या करते, इसके बजाय वे पहाड़ पर निशंक मतलब बिना डर के या निसंदेह और स्वच्छंद विचरती होती। स्वच्छंद यानी आज़ाद, उन पर किसी का अंकुश नहीं होता, उनको किसी का डर नहीं होता, उनके ऊपर किसी की पाबंदी नहीं होती। वो भी पहाड़ पर स्वच्छंद होकर घूमती और फिरती। इससे क्या शिक्षा मिली कि अत्याचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें अपने हिम्मत और साहस के साथ उसके अत्याचारों का विरोध करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए। इस प्रकार हमें क्या शिक्षा मिली इस पाठ से कि हमें बकरी की तरह साहस और उत्साह भरा जीवन जीना चाहिए, न कि दूसरी बकरियों की तरह कायरता और डर से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिली है कि सदा हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, हमें अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। इसके बाद है बेटा इस पाठ से का मतलब है इस पाठ के अंदर से आप 15 कठिन शब्द लिखोगे।
पाठ से का मतलब यही होता है कि पाठ के अंदर से, पाठ में से 15 कठिन शब्द लिखोगे। और उसके बाद है शब्दार्थ, देखो एक बार मैं करवा देती हूँ। तंग परेशान, बख्श देना छोड़ देना, बलवती बढ़ती हुई, रक्त रंजित खून जैसी लाल या खून से लाल, औंधे मुँह मुँह के बल, क्षत विक्षत घायल, लहू लुहान खून से लथपथ, निशंक बिना संदेह के या बिना डर के, श्रेष्ठ उच्च, लालसा इच्छा कामना, बाध्य मजबूर लाचार, तनिक जरा थोड़ा, किंग करते हुए भी मूड, जब हमें कोई बात समझ में ना आए कि अब मैं क्या करूं क्या न करूं, क्या करें या क्या न करे वाली स्थिति आना, निरीह लाचार या मजबूर बेचारा, अकर्मण्यता आलस्य, काम न करने का भाव, स्वच्छंद आज़ाद मुक्त। ये हो गए इसके शब्दार्थ। आप 15 कठिन शब्द लिखेंगे इस पाठ के अंदर से। फिर समझ लो ध्यान से, पाठ में से 15 कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने हैं, बाकी अभ्यास बाद में करवाऊंगी।